फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे जानेंगे कि फेसबुक एड्स चलाने के लिए कौन कौन से साइजेस, स्पेसिफिकेशंस, क्रिएटिव्स, एड फॉर्मेट्स चाहिए होते हैं। दोस्तों, अगर आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे काम करना है, प्रो की तरह काम करना है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप सही साइजेस, स्पेसिफिकेशन यूज नहीं करोगे ऐड में, तो कई बार तो ऐड डिसअप्रूव्ड हो जाते हैं, चलते नहीं है, एरर बहुत बारी आ जाता है। उसके अलावा कई बार चल तो जाता है बट परफॉर्मेंस ही नहीं आती है। तो इसकी जानकारी तो होना मस्ट है अगर आपको ऐड चलाने हैं, ठीक है। और अलग अलग तरीके के एड्स होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के साइज स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ये वीडियो आपको पूरी जानकारी देगी, अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी, और कहां से आपको सब कुछ मिलेगा, कहां से आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ जानोगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो एंड तक देखना है, और इस वीडियो के साथ साथ आपको फेसबुक मार्केटिंग का पूरा कोर्स अच्छे से सीखना है, ताकि आप ऑर्गेनिक लेवल पे और पेड लेवल पे हर चीज सीख सको। बिगिनर से एक एडवांस, एक प्रो बन पाओ, फेसबुक एक्सपर्ट बन पाओ। और फेसबुक के साथ साथ आप हमारे चैनल से 50 से ज्यादा डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज में से कुछ भी सीख सकते हो, जो भी आपको सीखना है। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम 50 से ज्यादा और कोर्स ला रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड साइजेस एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। गाइस, हम कभी कोई भी एक कैंपेन बनाते हैं तो उसमें हम लास्ट लेवल पे जाके, यानी कि हमारा एड कॉपी लेवल जो होता है, जहां पर हम अपना एड डिजाइन करते हैं, तो वहां पर क्या फॉर्मेट्स होते हैं, क्या साइजेस होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो उन चीजों को हम पर्टिकुलर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, एक बार हम लोग सबसे पहले हमारे कैंपेन लेवल पे चलते हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो भी हमारा कैंपेन स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें हमारा सबसे पहला लेवल होता है कैंपेन, एंड दूसरा लेवल होता है हमारा एड सेट लेवल, और तीसरा लेवल होता है हमारा एड लेवल, जहां पर हम लोग अपना एड वगैरह सेटअप करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें एड सेटअप में 3 फॉर्मेट मिलते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में पहला जो फॉर्मेट हमें मिलता है सिंगल इमेज और वीडियो एड, जहां पर आप एक सिंगल इमेज यूज करते हो या फिर एक वीडियो यूज करते हो। सेकेंड है हमारा क्राउजल एड। अब ये कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, राइट। और नेक्स्ट हमारा जो हमारा फॉर्मेट टाइप है वो है कलेक्शन। अब गाइस, क्राउजल में क्या होता है, पहले हम क्राउजल को समझते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी 2 से ज्यादा इमेजेस होंगी जो कि स्क्रॉल होती रहेंगी। वो इमेजेस आपकी, आपने देखा भी होगा, नोटिस किया होगा, वीडियोस और इमेजेस को स्क्रॉल होता रहता है, वो क्राउजल फॉर्मेट में यूज होती है, राइट। और कलेक्शन में क्या होता है, जब ये कलेक्शन बेसिकली ई कॉमर्स वगैरह के लिए होती है। मान लो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, या फिर सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोटो शूट हो रखे हैं, तो वो सारी चीजें हम कलेक्शन वगैरह में यूज करते हैं, राइट। अब इसको कैसे अपलोड करना है, एड क्रिएटिव में आप क्या लिखते हो, मीन्स की जो भी हमारा एड क्रिएटिव हम बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम अपना मीडिया में अपना इमेज या फिर वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको मीडिया में। एक, जैसे आप ऐड मीडिया पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ऐड इमेज, ऐड वीडियो, और एक सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर क्रिएट वीडियो। अब ये क्रिएट वीडियो, क्या वीडियो क्रिएट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो भी आप इमेजेस अपलोड करोगे, उसी में ये कुछ इफेक्ट्स डालकर उसको एक वीडियो वाला लुक दे देगा, राइट। तो सिंपली आपको 4-5 इमेजेस यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, उनको सेलेक्ट करनी है, और देन वहां पर वो उसको वीडियो वाला फॉर्म एक लुक दे देगा। तो वो एनिमेशन के साथ कुछ उसमें एक वीडियो वाला इफेक्ट आ जाएगा, राइट। ओके। सो ये हमारा एड क्रिएटिव्स में होता है। तो हम यहाँ पर मीडिया सेलेक्ट करते हैं, राइट। अब मीडिया की साइजेस की बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल पे ले जाऊंगा, जहां पर क्या साइज होने चाहिए आपके इमेज ऐड के लिए, क्राउजल के लिए, ठीक है, और कलेक्शन के लिए। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। सो गाइस, अभी हम फॉर्मेट की बात कर रहे थे, तो हमें हमारे पास जो फॉर्मेट अवेलेबल है, वो फॉर्मेट है हमारे पास 3 फॉर्मेट्स अवेलेबल है, ओके। सो नाउ अब आपका आ चुका है एड क्रिएटिव, जहां पर आप अपना मीडिया फाइल अपलोड करोगे, एंड देन उसके बाद हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड ऑल, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। सो प्राइमरी टेक्स्ट हमने यहाँ पे फिल कर दिया वगैरह, जो भी हमारा जिस टाइप का कैंपेन है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड ऑल। अब गाइस, हम बात करते हैं यहाँ पर साइजेस की, ओके। तो साइजेस के लिए मेरे पास एक आर्टिकल है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं, और ये आर्टिकल आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको रीड कर सकते हैं कि क्या हमारा फीड में साइज जाना चाहिए। जो मिनिमम हमारा एक इमेज का पिक्सल साइज होना चाहिए, वो आपका ये होना चाहिए, राइट। फॉर डेस्कटॉप एंड फॉर मोबाइल मिनिमम आपका 320 पिक्सल होना चाहिए,
और रिकमेंडेड जो है वो 180 इंटू 350 पिक्सल्स है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए है? ये आपका फेसबुक फीड के लिए है, राइट। तो अभी हम अगर रिव्यू में देखें तो हमारा फेसबुक फीड ये है, ओके। ये फीड का दिख रहा है, फेसबुक के फीड का दिख रहा है। वैसे ही आपको इधर इंस्टाग्राम जो स्टोरीज हैं, रील्स हैं, उस पे किस टाइप से दिखेगा वो यहाँ पर शो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर फीड के एक अलग डायमेंशन है, तो आप इस डायमेंशन में इमेज बनाइए। फेसबुक में राइट कॉलम भी होता है, राइट। अगर आप प्रीव्यू में जाओगे, अगर एडवांस प्रीव्यू में देखोगे तो आपको आपके जो ऐड है वो राइट कॉलम में भी दिखते हैं, ठीक है, फेसबुक के राइट कॉलम में। तो वहाँ क्या पिक्सल्स यूज होते हैं, ठीक है। और रिकमेंडेड क्या है फेसबुक की साइड से, तो आप रिकमेंडेड पिक्सल्स के साथ जाओ, राइट। और इंस्टेंट आर्टिकल में आपका रिकमेंडेड पिक्सल कितना है? 1200 इंटू 1200, राइट। वैसे ही मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस में भी अगर आप अपनी ऐड चलाते हो, ठीक है, तो वहां पर कितना आपका पिक्सल्स होना चाहिए रिकमेंडेड जो फेसबुक की साइड से है, वो ये है, ठीक है। फेसबुक स्टोरीज, ओके, स्टोरीज में आपका इतना पिक्सल साइज होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही बना के रखनी होगी। इंस्टाग्राम की स्टोरीज की बात करें, इंस्टाग्राम की फीड की बात करें, तो सेम जैसी फेसबुक की फीड की रिकमेंडेड साइज है, फेसबुक की अगर फीड की हम बात करें यहाँ पर, तो उसका जो रिकमेंडेड साइज है वो है 1080 इंटू 1350, राइट। तो सेम यहाँ पर फीड में भी, इंस्टाग्राम की फीड भी सेम ही है, ओके। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी होगी, ठीक है। स्टोरीज का साइज एक ही है, ठीक है। यहाँ पर 1080 इंटू 920 है, 1080 इंटू 920, चाहे वो फेसबुक की स्टोरीज हो या फिर वो इंस्टाग्राम की स्टोरी हो, राइट। मेटा ऑडियंस नेटवर्क, जो मेटा फेसबुक है उसकी जो ऑडियंस नेटवर्क है, उस पे हमारा कितना साइज होना चाहिए? मैसेंजर की स्टोरीज पे भी सेम वही, हमारी जो स्टोरीज की साइज है वही होना चाहिए। इनबॉक्स में, ठीक है, स्पॉन्सर्ड मैसेजेस में आपके कैसे होने चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें आप, ये मिनिमम है हमारा, ठीक है। अगर आपको फुल एड्स की जो स्पेसिफिकेशंस देखनी है तो यहाँ पर एड गाइड्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप हर एक जो भी हमारे ऐड फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो इमेज ऐड हो, वीडियो ऐड हो, कलेक्शन ऐड हो या फिर क्राउजल ऐड हो, और वो कैसे दिखते हैं वो भी चीजें आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो, राइट। अब मान लो इमेज ऐड की अगर हम बात करें, यहाँ पर इसको ओपन इन न्यू टैब करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको पूरा पता चल जाएगा कि इमेज में क्या फॉर्मेट होना चाहिए, फाइल का टाइप क्या होना चाहिए, क्या रेशो होनी चाहिए, रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, टेक्स्ट रिकमेंडेशंस में प्राइमरी टेक्स्ट करेक्टर कितनी होनी चाहिए, ठीक है, हेडलाइन कितनी होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिप्शन 27 कैरेक्टर्स। तो ये सारी चीजें आप पूरा यहाँ से स्टडी कर सकते हो। कोई भी अगर आप एक इमेज बेस्ड ऐड बना रहे हो तो उसका रिकमेंडेशन साइज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपका 1080 इंटू 1080 पिक्सल का तो इमेज होना ही चाहिए, राइट। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो प्रीव्यू है, यानी फेसबुक फीड में कैसा दिखेगा, इन स्ट्रीम वीडियोस में कैसा दिखेगा। यहाँ से आप इन स्ट्रीम वीडियो में भी आप अपने पोस्ट को देख सकते हो, राइट। और अगर हम बात करें स्टोरीज की, तो स्टोरीज में आपका कुछ इस टाइप से आपका पोस्ट दिखेगा, ठीक है, ओके। नाउ देन अगर हम बात करें यहाँ पर फेसबुक रील्स की, तो रील्स में कुछ इस टाइप से देखो। तो यहाँ पर ना चीजें आपको, मान लो आपको चेक करना है कि मेरा जो मतलब किस टाइप से दिखता है रील्स में, स्टोरीज में, तो आप यहाँ से चीजों को चेक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि फीड में कैसा अपीयर होगा, और क्या हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे तो कैसा अपीयर होगा, राइट। और कन्वर्जन लोकेशन, ये सारी चीजें आप क्या चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, कौन से कैंपेन आप बना सकते हो, कौन से ऑब्जेक्टिव में क्या कन्वर्जन रहेगा, ठीक है। और कितने कॉल टू एक्शन आपको अवेलेबल होंगे उस पर्टिकुलर जो भी आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रखा है, जैसे ट्रैफिक हो गया, लीड्स हो गया, तो लीड्स के अकॉर्डिंग आपको अलग यहाँ पर दिख रहा होगा कॉल टू एक्शन, राइट। वहीं अगर आप अवेयरनेस सेलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल टू एक्शन अलग मिलेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी में सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे साइजेस की, राइट। तो साइज आपको रिकमेंडेड, जो भी हमारा रिकमेंडेशन साइज है वो ये है, ठीक है। एटलीस्ट आपका 1080 इंटू 1080 तो पिक्सल्स होना चाहिए इमेज का साइज आए, राइट। वैसे तो जो हमने लास्ट यहाँ पर आर्टिकल में देखा था कि हमारी कितनी यहाँ पर है, ठीक है, तो इनकी जो रिकमेंडेड साइज है, राइट, वी रिकमेंड दिस साइज। तो फेसबुक में ये सारे रिकमेंडेशन आप इनके साथ अपनी इमेजेस को डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से आपको पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है इमेज की। जो मैक्सिमम साइज होनी चाहिए वो आपकी 30 MB होनी चाहिए, जो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए वो 600, और हाइट उसकी
इतनी होनी चाहिए 600 पिक्सल और रेशो आपका 3% एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिटेल में स्टडी कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें वीडियो की, तो वीडियो में भी आप यहाँ पर डिटेल में स्टडी कर सकते हो कि वीडियो में क्या क्या हमारी होनी चाहिए रिकमेंडेशन। MP4 में फाइल टाइप होना चाहिए, MOV में या फिर जिफ में होना चाहिए, रेशो क्या होना चाहिए, और यहाँ पर रेजोल्यूशंस क्या होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो और किस टाइप से वो आपका अपीयर होगा आपका वीडियो। ठीक है, उसमें हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको यहाँ से स्टडी कर सकते हो आप। वन टाइम स्टडी करना है आपको, सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि हमारे जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है कि वीडियो की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, उसकी साइज, मैक्सिमम साइज, पिक्सल्स, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फेसबुक फीड में वो कैसे दिखेगा, रील्स में कैसे दिखेगा आपका वीडियो एंड ऑल, तो रील में कुछ इस टाइप से दिखेगा, राइट। देख रहे हो आप, यहाँ से आप अपना जो भी आपको लगता है कि मेरा प्रीव्यू कैसा होगा रील का, तो यहाँ से आप पूरी चीजें स्टडी कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर रहे हैं वीडियो की, वहीं अगर आप क्राउजल को स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप क्राउजल पे क्लिक कर सकते हो। तो क्राउजल आर्ट भी कुछ आपके इस टाइप से होते हैं, राइट, जिसमें आप के इमेजेस स्लाइड होती रहती है, राइट। तो यहाँ से आप क्राउजल का भी देख सकते हो कि क्या उसके रेजोल्यूशन होने चाहिए इमेज के। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। वैसे तो रिकमेंड जो ये लोग कर रहे हैं वो ये है, ठीक है, 1080x350, 1350, राइट। तो यहाँ से आप ये एटलीस्ट ये कह रहे हैं कि इतना तो होना चाहिए, राइट। ओके, सो यहाँ से आप इसके फॉर्मेट, टाइप, रेशो, रेजोल्यूशन, जो भी हमारी रिक्वायर्ड चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कैसा वो दिखता है क्राउजल एड, ये सारी चीजें भी देख सकते हो, राइट। अब बात करते हैं हम लोग कलेक्शन की। तो कलेक्शन किस टाइप के होते हैं, वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कलेक्शन भी देख सकते हो कि कलेक्शन आर्ट हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें हमारा प्रोडक्ट के 2-3 इमेजेस होते हैं, 3-4 इमेजेस, राइट। तो वो सारी चीजें हमें कलेक्शन फीड वगैरह में दिख जाएंगी। ठीक है, उसका क्या टाइप रहेगा, उसका फाइल टाइप क्या रहेगा, वीडियो टाइप क्या रहेगा, रेजोल्यूशन कितना रहेगा मिनिमम, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। और गाइज ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो facebook.com/business/ads guide। तो आपको पूरी एड की जो है गाइड मिल जाएगी कि हमारी वीडियो एड्स में क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, इमेज में, क्राउजल में और कलेक्शन एड्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राइट। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सर्विसेज यूज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।